हेलो दोस्तों, अनोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एसएससी द्वारा एसएससी जीडी की बम्पर वैकेंसी विज्ञापित की गई है। या क्या आप उसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं? यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन की रणनीति योजना, एक शानदार योजना हम लेके आए हैं। यदि आपने इस योजना का पालन कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये योजना। इस योजना को जानते हैं। इस योजना को यदि आपने लागू कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और सिलेक्शन तभी होगा जब आप आवेदन करेंगे। तो आप इस वीडियो में आपको आवेदन की जानकारी देंगे। विभिन्न बलों में पदों की संख्या क्या है, विभिन्न बलों में पदों की संख्या क्या है, इस बात की भी जानकारी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम क्या होगा, इस पाठ्यक्रम को हमें कैसे तैयार करना है, और अंतिम जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम इसमें सिलेक्शन कैसे लें, इसमें हमारा चयन कैसे हो। एक ऐसी योजना हम लेके आए हैं, उस योजना में आपको बताएंगे कि आपका चयन कैसे हो। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसएससी जीडी कांस्टेबल के फॉर्म के संदर्भ में कुछ जानकारियाँ इस प्रकार है कि फॉर्म जब शुरू होगा, फॉर्म की जो आवेदन की जो तिथि जो स्टार्ट हो रही है वो 17/7/2021 से शुरू हो रही है। 17/7/2021 से शुरू हो चुकी है और ये लास्ट डेट रहेगी 31/8/2021 तक। 31/8/2021 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी। पदों की संख्या कुल पद 25,271 पद हैं। कुल संख्या 25,271 है, जिनमें पुरुष कांस्टेबल के लिए 22,424 पुरुषों के लिए 22,424 पद और महिलाओं के लिए 2,847 पद, महिलाओं के लिए 2,847 पद विज्ञापित हुए हैं। फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये है, एसटी एसटी के लिए 0 रुपये है। जो कुल वैकेंसी 25,271 है, इसमें विभिन्न बलों के अनुसार पदों की संख्या इस प्रकार है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 7,545 पद हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 7,545 पद हैं। सीआईएसएफ में केंद्रीय सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में 8,464 पद हैं। और सशस्त्र सीमा बल में एसएसबी में 3,806 पद हैं। आईटीबीपी में इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में 1,431 पद हैं। और एसएसएफ में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में 240 पद हैं। तो जो 25,271 पद थे विभिन्न फोर्स में इस प्रकार वर्गीकृत हैं। सिलेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है पाठ्यक्रम। जिसने पाठ्यक्रम को समझ लिया, पाठ्यक्रम को यदि समझ लिया तो उसकी तैयारी की नींव उतनी ही मजबूत हो जाती है। तो पाठ्यक्रम में एसएससी जीडी कांस्टेबल में पाठ्यक्रम में क्या क्या है, कितने प्रश्न आएंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग क्या होगी। 1/4 निगेटिव मार्किंग है 0.25 ये निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि यदि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपके 1/4 मार्क्स भी काट लिए जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन गलत होंगे उतने के 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे जो आपके सही उत्तर दिए गए थे। तो पार्ट फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। सामान्य रूप से रीजनिंग कह सकते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे और इन 25 क्वेश्चन की अच्छी सी तैयारी आपको अनोद एकेडमी में हो जाएगी। दूसरे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान की तैयारी भी आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। ये भी तैयारी आपके अनोद एकेडमी में हो जाएगी। और पांचवें है तीसरा जो पार्ट है वो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, सामान्य गणित है, प्रारंभिक गणित है, उससे भी 25 क्वेश्चन आएंगे। और
जनरल इंग्लिश या हिंदी। हिंदी ये चौथे खंड में प्रायः आप हिंदी के क्वेश्चन करोगे तो आपको आसानी रहेगी। तो सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे और इसका सामान्य हिंदी के तो जो 25 क्वेश्चन आए हैं अनोद एकेडमी में इसके सब पूरे वीडियो पड़े हुए हैं। जो भी टॉपिक सामान्य हिंदी के हैं उनके वीडियो पहले से ही उपलब्ध हैं और जिसमें समास है, संधि है, अलंकार है, इनसे रिलेटेड सारे वीडियो आपको अनोद एकेडमी में मिल जाएंगे। अब ये होता है कि 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर की जीके और 25 नंबर की मैथ और 25 नंबर की जनरल हिंदी, इसको कैसे तैयार करें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें शुरुआत करना महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि शुरुआत को हम अंजाम तक पहुंचा दें और अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको इन चारों पार्ट की अलग से तैयारी होनी चाहिए। जनरल रीजनिंग के लिए एक अरिहंत प्रकाशन की एक बुक्स आती है इसकी, तो अरिहंत प्रकाशन की आप बुक खरीद लेंगे, उससे पढ़ेंगे तो आपकी तार्किक क्षमता का विकास हो जाएगा। यद्यपि अनोद एकेडमी में भी आपको रीजनिंग के सभी टॉपिक आपको अच्छे प्रकार से मिल जाएंगे। जनरल नॉलेज के लिए सबसे अच्छी बुक जो आपके लिए है, जो कम शब्दों में या छोटी बुक है उसको आप पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, वो है लूसेंट सामान्य ज्ञान। लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक रख लीजिए। साथ में इस और बेहतर अच्छा करना चाहते हैं तो 6ठी से 12वीं, 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक यदि आपने पढ़ लिया एक बार, फिर लूसेंट पढ़ लिया, तो आपका एसएससी जीडी का जो पेपर है वो बहुत आसान हो जाएगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। गणित, सामान्य गणित के लिए RS अग्रवाल ये बुक है। इसको आप सामान्य रूप से इस बुक को समझ लेंगे तो गणित की एक सामान्य समझ अच्छे से विकसित हो जाएगी। फिर आप जो है अच्छे लेवल की गणित हल कर सकेंगे और इससे भी 25 क्वेश्चंस आप आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है। सामान्य हिंदी के लिए जो बुक है वो लूसेंट है, लूसेंट सामान्य हिंदी। लूसेंट सामान्य हिंदी RS अग्रवाल, लूसेंट जीके और अरिहंत प्रकाशन की रीजनिंग की बुक, ये 4 बुक आपने ले लिए तो चारों पार्ट को अच्छी प्रकार से तैयार हो जाएगा। लेकिन 4 बुक्स ले लेने के बाद आपको पढ़ाई कैसे करना है, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट रखना होगा। कम से कम 2 घंटे 2 आवर आपको डेली रीजनिंग के लिए देना होगा। 2 आवर आपको 2 घंटे आपको सामान्य ज्ञान के लिए देना होगा और 2 घंटे आपको डेली सामान्य गणित के लिए देना होगा और 1 से 1.5 घंटे आपको सामान्य हिंदी के लिए ये प्रतिदिन देना होगा। यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको ये डेली करना होगा। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, समस्याएं सभी लोगों के घरों में है, हर किसी के घर में समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उन समस्याओं को वहीं छोड़ दीजिए। जब भी कभी आपके मन में निराशा हो, पढ़ते पढ़ते थक जाएं, तो कुछ महापुरुषों की जीवनी पढ़िए। जैसे मिल्खा सिंह को याद करिए और उनके संघर्ष को याद करिए, इनकी फोटो रखिए, इनकी जीवनी पढ़िए। स्वामी विवेकानंद, उनकी फोटो रखिए, उनकी जीवनी पढ़िए। दशरथ मांझी, जिन्होंने पत्थर तोड़ डाला, पहाड़ तोड़ करके एक रास्ता बना दिया, उनकी जीवनी रखिए। आपको जब भी निराशा हासिल होगी, निराशा के क्षण होंगे, इनकी जीवनी पढ़ते, इनकी फोटो देखते आपके मन में उत्साह आएगा और फिर से आप मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाएंगे। कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है, संघर्ष में जीवन जीने का मजा कुछ और है। यूं तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मजा कुछ और है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो।
सुंदर लगा हो, लग रहा है कि आप सिलेक्शन कर सकते हो, पा सकते हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।